ईद के बाद की एक खामोश रात थी। नूराबाद शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन शहर की पुरानी मस्जिद में एक हल्की सी रोशनी अब भी जल रही थी। वहां बैठा था एक नौजवान, हाफिज अब्दुल रहमान। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन असर गहरा। जब वो कुरान पढ़ता तो जैसे हवा भी रुक जाती। उस रात भी वो तहज्जुद की नमाज के बाद तिलावत में मशगूल था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक मस्जिद का दरवाजा अपने आप खुला। चर्रर ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और उसके साथ आई एक अजीब सी खामोशी। अब्दुल रहमान ने तिलावत रोक दी। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने सूरज इनकी आयतें पढ़ीं, अचानक मस्जिद के कोने में एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वो परछाई एक इंसानी शक्ल में बदल गई। लंबा कद, आंखों में अजीब सी चमक। अब्दुल रहमान का गला सूख गया। कौन हो तुम? वो साया मुस्कुराया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं जिन्नों की दुनिया से आया हूं। अब्दुल रहमान का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुम यहां क्यों आए हो? जिन्न ने धीरे से कहा। हमारी दुनिया खतरे में है। एक जालिम जिन्न बादशाह सबको अपने काबू में कर चुका है। कोई उसे रोक नहीं पा रहा। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अब्दुल रहमान हैरान रह गया। मैं एक इंसान तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? जिन्न ने जवाब दिया, तुम्हारी तिलावत में वो ताकत है जो हमारे सबसे ताकतवर जिन्नों में भी नहीं। तुम ही उसे रोक सकते हो। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अब्दुल रहमान के सामने दो रास्ते थे। एक अपनी सुरक्षित दुनिया, दूसरा एक खतरनाक अनजानी दुनिया। उसने आसमान की तरफ देखा। अगर ये काम अल्लाह की राह में है तो मैं तैयार हूं। जिन्न की आंखों में चमक आ गई। अचानक मस्जिद के बीच में जमीन कांपने लगी और एक नूर का दरवाजा बन गया। इसके अंदर कदम रखो। अब्दुल रहमान ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और उस दरवाजे में कदम रख दिया। चारों तरफ सब कुछ घूमने लगा। आवाजें, चीखें, हवा का शोर। फिर अचानक सब शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो एक अजीब दुनिया में था। आसमान काला था, लेकिन उसमें आग के गोले जल रहे थे। जमीन से धुआं उठ रहा था और हर तरफ अजीब सा डर, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वही जिन्न उसके पास खड़ा था। ये जिन्नों की दुनिया है। अचानक दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। वो उसी जालिम का इलाका है। उसका नाम है जलझाल बिन आजर। सफर शुरू हुआ। रास्ते में आई खौफ की घाटी, जहां उसे अकेले जाना पड़ा। वहां उसने अपने सबसे बड़े डर देखे। अपने मरहूम अब्बू की शक्ल, डरावनी आवाजें। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुरान की तिलावत से हर डर को मिटा दिया। वो घाटी पार कर गया। आगे था एक विशाल काला किला। जैसे ही वो आगे बढ़ा, 3 जिन्नों ने हमला कर दिया। आग की तलवारें, खतरनाक आंखें। लेकिन अब्दुल रहमान डरा नहीं। उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी और नूर की ताकत से उन्हें खत्म कर दिया। अब किले के दरवाजे खुल चुके थे और सामने था जलझाल। उसका कद पहाड़ जैसा, आंखें आग जैसी। एक इंसान मेरी दुनिया में। अब्दुल रहमान ने कहा, मैं यहां जुल्म खत्म करने आया हूं। जंग शुरू हुई। आग और नूर की टक्कर। किला हिलने लगा, लेकिन अचानक जलझाल ने उसे एक अंधेरे कैदखाने में फेंक दिया। वहां सैकड़ों जिन्न कैद थे, जंजीरों में जकड़े हुए। उन्होंने बताया,
जलजाल पहले ऐसा नहीं था। एक अंधेरे के पत्थर ने उसे बदल दिया। उसकी असली ताकत उसी में है। अब्दुल रहमान ने फैसला किया, वो उस पत्थर को खत्म करेगा। वो किले के अंदर पहुंचा, जहां वो काला पत्थर रखा था। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, जलजाल फिर सामने आ गया और एक भयानक जंग शुरू हो गई। लेकिन अचानक जलजाल की आवाज बदल गई, मुझे बचाओ। अब्दुल रहमान हैरान रह गया। उसे समझ आया, असली दुश्मन जलजाल नहीं, बल्कि वो अंधेरा है। उसने पत्थर को छूकर तिलावत शुरू की और उसी समय उस पत्थर से एक भयानक साया निकला। असली अंधेरा जो सबको कंट्रोल कर रहा था। अब असली जंग शुरू हुई। नूर बनाम अंधेरा, पूरी दुनिया कांपने लगी। अब्दुल रहमान थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से तिलावत की और नूर फैलने लगा। जंजीरें टूटने लगीं, जिन्न आजाद होने लगे। अंधेरा चिल्लाने लगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन इस बार नूर और भी ताकतवर था। एक आखिरी टक्कर हुई, इतनी जोरदार कि सब कुछ हिल गया। और फिर अंधेरा टूटने लगा, धीरे धीरे खत्म हो गया। सब कुछ शांत हो गया। किला रोशनी से भर गया। जिन्नों की दुनिया बदल गई। जलजाल जमीन पर गिरा हुआ था। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे बचा लिया, अब्दुल रहमान ने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया अल्लाह का करो। सब जिन्न उसके सामने झुक गए। तुम हमारे लिए रहमत बनकर आए। फिर एक नूर का दरवाजा बना। वापसी का वक्त था। अब्दुल रहमान ने आखिरी बार उस दुनिया को देखा जो अब डरावनी नहीं बल्कि सुकून भरी थी। वो दरवाजे में दाखिल हुआ और वापस मस्जिद में आ गया। सुबह हो चुकी थी। अजान की आवाज गूंज रही थी। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वो खुद बदल चुका था। अब उसके दिल में एक यकीन था कि अगर ईमान सच्चा हो तो सबसे बड़ा अंधेरा भी खत्म हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।